फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबको ईद बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं ईद के दिन अपना पहला चैप्टर डालने वाली हूँ। एंड सॉरी लास्ट डेज़ के लिए, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं बता नहीं सकती सीरियसली। यहाँ तक कि आज सुबह मैं लेट उठी थी। खैर, चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 38। जब जिस स्थान पर वे बस से उतरे थे, वे शहर के केंद्र से थोड़ी दूर था। इस बार नायरा ने ना तो बस और ना ही टैक्सी लेने का फैसला किया। उसने वहां तक चलकर जाने का फैसला किया। हालांकि इसमें केवल 10 मिनट से थोड़ा अधिक समय लगता, मगर इससे आंचल जिंदाल इतनी गुस्सा हो गई कि वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। शुरू से अंत तक अगस्त्य राजपूत ने नायरा के फैसलों पर एक बार भी आपत्ति नहीं जताई। उनके पास एक कार थी, लेकिन उन्होंने उसे इस्तेमाल नहीं करने का विकल्प चुना और उसके बजाय धक्कों वाली बस में गए। और अब वे चलकर भी जाना चाहते थे। नायरा का दिमाग खराब हो गया है। आंचल जिंदाल दुखी चेहरे के साथ उनके पीछे पीछे चल रही थी। जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि नायरा ने चलते हुए अगस्त्य राजपूत के कंधे पर अपना सिर रख दिया। भगवान जाने वे इतने इंटीमेटली से एक दूसरे से फुसफुसाकर क्या बातें कर रहे थे। हे भगवान, क्या आज नायरा पूरे दिन अपना प्यार दिखाने का सोच कर आई है? अगर उसे पता होता तो वह उनके पीछे कभी नहीं आती। उसने सोचा था कि वह अकेले में अगस्त्य राजपूत से बातें करने का अवसर ढूंढ लेगी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रही थी। न केवल बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, बल्कि जेलेसी की वजह से उसकी आंखें जल रही थी। दिल्ली सिटी सेंटर की हलचल से भरी व्यावसायिक सड़कें। अगस्त्य राजपूत शायद ही कभी ऐसी जगह आया था। खरीदारी करना आखिरकार एक महिला का शौक था। वे जब भी वहां से गुजरा, वे कार में होता था और मुश्किल से एक झलक देख पाता था। नायरा ने उसे साथ में खींच लिया, विभिन्न दुकानों, सभी लग्जरियस ब्रांड की दुकानों की ओर देखते हुए, जहां वे अतीत में अक्सर जाया करती थी। हालांकि वे केवल उन दुकानों के सामने से गुजरी, उनमें जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वे लगभग आधे घंटे तक चलते रहे। आंचल जिंदाल अपनी ऊंची एड़ी के जूतों में उनके पीछे चल रही थी। उसके पैर बेहद थके हुए थे। दीदी, दीदी, तुम कौन से कपड़े खरीदना चाहती हो? क्या तुम गाउन पहनोगी या कुछ और पहनने का सोच रही हो? जल्दी करो और चुनो। अगस्त्य राजपूत का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए नायरा ने ऐसे जताया जैसे कि उसने कुछ भी नहीं सुना। दादाजी को क्या पसंद है? ये उनका 80वां जन्मदिन है। मुझे लगता है कि मैं क्या पहनूं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें क्या उपहार दिया जाए जिससे वे खुश हो जाएं। अगर तुम उन्हें तुरंत एक परपोता दे देती हो तो वे निश्चित रूप से खुश होंगे और 20 साल अधिक जिंदा रहेंगे। अगस्त्य राजपूत ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। नायरा उस पर झपट पड़ी। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं वास्तव में दादाजी के लिए जन्मदिन का उपहार खरीदना चाहती हूँ। अगस्त्य राजपूत ने उसकी चमकीली आंखों को देखा। वे धीरे से हंसा। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। नायरा ने आगे बातचीत जारी नहीं रखी, लेकिन उसका दिल में बड़ी देर तक खलबली मची रही। वे उपहार के बारे में बात कर रही थी, लेकिन अगस्त्य राजपूत ने इस टॉपिक को परपोते की तरफ मोड़ दिया था। साथ चलते चलते नायरा ने अनकॉन्शियसली अपने पेट पर नज़र डाली। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसका दिल पहले ही सभी दिशाओं में सोच रहा था। वो सोचने लगी कि अगस्त्य राजपूत के साथ उसका पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की। अगर लड़का होगा तो वे निश्चित रूप से अगस्त्य के जैसा दिखेगा, लंबा और सुंदर, सभी महिलाओं को रिझाने वाला। यदि लड़की हुई तो वे आधी उसकी तरह और आधी अगस्त्य की तरह होनी चाहिए। आखिरकार कोई भी उसे कैसे भी देखे, अगस्त्य राजपूत का रंग रूप परफेक्ट था। वे बहुत अच्छा था। सोचते हुए नायरा की टकटकी आसपास के बच्चों के प्रोडक्ट्स को बेचने वाली दुकानों पर पड़ी। उसकी नज़र वहीं टिक गई। अपने पिछले जीवन में वे कभी भी अगस्त्य राजपूत के साथ बच्चे की इच्छा नहीं रखती थी। बच्चे तो बहुत दूर की बात।
उस समय वे उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती थी। दीदी, वहाँ देखो, वह एक लग्जरियस ब्रांड की विशेष रूप से निर्मित कपड़ों की दुकान है। मेरी करीबी दोस्त अक्सर गाउन खरीदने के लिए वहाँ जाती है। चलकर एक नज़र डालते हैं। बच्चों के कपड़ों की दुकान पर टिकी नायरा की नज़र को रोकते हुए आंचल जिंदाल अचानक बगल में आकर सामने खड़ी हो गई। नायरा ने उस दुकान पर नज़र डाली जिसके बारे में आंचल जिंदाल बात कर रही थी। ये जन्मदिन की दावत है, नाइट पार्टी नहीं। गाउन पहनने का क्या फ़ायदा? लेकिन पिताजी ने ऐसा नहीं कहा था। उस दिन बहुत सारे लोग होंगे, हम अपने सामान्य कपड़े नहीं पहन सकते। आंचल जिंदाल के होठ सिकुड़ गए। इतना दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ आरामदायक और अच्छा दिखने वाला भी चलेगा। दीदी, तुम तो गाउन पसंद करती थी। अतीत में तुम लगभग हर हफ्ते एक नया गाउन खरीदती थी। वे पास था, अब नहीं। आंचल जिंदाल को समझ नहीं आया कि वे कहाँ जाए और मुड़कर शिकायत करने लगी। अगस्त्य जी, मेरी बहन को देखो, ये अब मेरे साथ विशेष रूप से बुरे से बात कर रही है। मैं केवल एक अच्छा सुझाव दे रही थी। अच्छा सुझाव? ये स्पष्ट रूप से एक स्कीम थी जिसमें उसके इरादे छिपे हुए थे। वे अगस्त्य राजपूत को याद दिलाना चाहती थी कि कैसे नायरा अहंकारी और हटी हुआ करती थी। अतीत में नायरा अपने पिता के साथ विभिन्न बड़ी पार्टीज और बिजनेस नाइट पार्टीज में जाया करती थी। वह हर उस तरह के खूबसूरत गाउन पहनती थी जिससे उसकी खूबसूरती देखकर दूसरे लोगों की सांसें रुक जाती थी। उसकी हर अदा एक अमीर लड़की की थी। वह सुंदर और एटीट्यूड से भरी थी और उसे दिल्ली शहर की नंबर 1 अमीर युवा महिला का नाम दिया गया था। अतीत में नायरा बेहद हाई एक्सपेक्टेशन रखती थी, फिर भी वह अब अगस्त्य राजपूत के सामने इस तरह की एक नॉर्मल लड़की की छवि बनाए हुए थी। ये उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके शब्दों का अर्थ ये था कि नायरा ढोंग कर रही थी। आंचल जिंदाल अगस्त्य राजपूत को अतीत की नायरा की याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, जो मोर के जैसे घमंडी थी और आधे साल से ज़्यादा तलाक पर जोर दे रही थी। ऐसी महिला वास्तव में उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। उसके शब्द गलत नहीं है, ज़्यादा शानदार तरीके से कपड़े पहनना सबसे उपयुक्त नहीं है। हम जन्मदिन मना रहे हैं, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले रहे हैं। गाउन वास्तव में उपयुक्त नहीं है। अगस्त्य राजपूत को कोई फर्क नहीं पड़ा था। अगस्त्य राजपूत ने बोलना समाप्त ही किया था कि उसके कदम शतरंज हॉल के सामने रुक गए। नायरा ने भी आंचल जिंदाल को नज़रअंदाज कर दिया, जो गुस्से से लाल हो गई थी। नायरा ने अपनी नज़रें उठाकर शतरंज हॉल को देखा और वह समझ गई, क्या दादाजी को इस तरह की शतरंज में मज़ा आता है? अगस्त्य राजपूत की आवाज़ धीमी और शांत थी। राजाओं के दौरान गू नामक एक शतरंज मास्टर ने शतरंज के कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया था। इस शतरंज हॉल के मालिक ने इसे खरीद लिया। किसी ने एक बार 100 मिलियन रुपए पेशकश की थी, लेकिन इसे खरीद नहीं सका। अभी भी वे यहाँ हैं। राजा तांग की भूतपूर्व अवधि से शतरंज का कीर्तिमान दादाजी निश्चित रूप से पसंद करेंगे। हालांकि अगस्त्य की आवाज़ से लग रहा था कि इस शतरंज के कीर्तिमान को प्राप्त कर पाने की संभावना बहुत कम थी। इसे 100 मिलियन रुपए में बेचने से भी इनकार कर दिया तो 200 मिलियन रुपए में भी उसे राज़ी नहीं कर सकेंगे। इस शतरंज हॉल का मालिक स्पष्ट रूप से कोई ऐसा था जिसके पास पैसों की कमी नहीं थी। इसके अलावा शौक और सिद्धांत पैसों के मूल्य के सामने बेकीमती थे। नायरा की आंखें सुझाव देते हुए चमक उठी। हम एक नज़र तो डाल ही सकते हैं। यदि हम मालिक से मिल पाएँ तो हम उसके साथ चर्चा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे इसे बेचने के लिए कितने में तैयार है। अगस्त्य राजपूत ने उसकी ओर देखा। क्या तुम दादाजी को इतना खुश करना चाहती हो? दादाजी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उनका 80वां जन्मदिन एक विशेष दिन है, इसलिए हमें उन्हें कुछ ऐसा उपहार देना होगा जो उन्हें खुश कर दे, नायरा ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अगस्त्य राजपूत ने उसकी आंखों को देखा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को देखती लग रही थी। वह अचानक मुस्कुरा दिया। पीछे आंचल जिंदाल अचानक झुक गई। क्या ये आसान नहीं है? क्या पिताजी के पास शुरुआती तांग अवधि से हरिश्ताश्रम का शतरंज बोर्ड नहीं है? यदि हम उसे बुजुर्ग राजपूत को उपहार में दे दें,
या शतरंज के कीर्तिमान को उसके बदले में ले लेते हैं, बशर्ते यहाँ का मालिक बेवकूफ़ ना हो। वे निश्चित रूप से भूतपूर्व तांग अवधि शतरंज के कीर्तिमान के बदले शुरुआती तांग अवधि के शतरंज बोर्ड को पसंद करेगा। आंचल जिंदाल अगस्त्य राजपूत के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी और उसने झट घर पर फ़ोन करने की पहल की। शुरुआत से अंत तक अगस्त्य राजपूत केवल नायरा को ही देखता रहा। तुम वाकई में ये चाहती हो? नायरा ने उसे मुस्कुराकर देखते हुए सिर हिलाया। लेकिन इसके लिए मेरे पिताजी के शतरंज बोर्ड का बदल करने के लिए उपयोग करना, क्या वह काम करेगा? अगस्त्य राजपूत ने शांति से अपने होठों को मोड़ लिया। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बोलने के बाद उसने सीधे नायरा का हाथ पकड़ लिया और आंचल जिंदाल को पीछे छोड़ते हुए शतरंज के हॉल में प्रवेश कर लिया, जो अभी भी फ़ोन पर थी। वन लास्ट टाइम हैप्पी ईद उल अजहा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ ईद। हर किसी को बहुत बहुत मुबारक हो और प्लीज़ कल मेरे घर आ जाइएगा बकरा खाने। आज तो कट रहा था। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।